जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल वाले यानी कि विभाज्यता के नियम वाले प्रश्न होते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं और जिसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को लेंगे जो कि आज के एग्जाम में ट्रेंड करना है, जैसे कि RS अग्रवाल वाली बुक के जितने भी प्रश्न हैं जो कि विभाज्यता के नियम वाले हैं इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अभी RS अग्रवाल वाली बुक को पढ़ेंगे, इसके बाद हम किरण पब्लिकेशन वाली बुक को पढ़ेंगे, साथ में राकेश यादव सर की जो बुक है उसको भी पढ़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ST यादव सर की जो बुक है। इन सभी बुक के प्रश्नों को एक कंपाइल करके एक साथ लेके आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये स्टार्टिंग है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी होगा, तभी आप एक एक चीज़ों को समझ पाएंगे, एक एक चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है और आप यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ जा भी नहीं पाएंगे और गिरेंगे तो आपको चोट भी लगेगी। तो अभी मैं आपको यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको जितने भी विभाज्यता के नियम होते हैं, चाहे वो 2 या 3 या 4 या 7 या 11, ये जो नंबर होते हैं इनके सभी विभाज्यता के नियम मैंने आपको बता दिया कि कौन सा नंबर 2 से विभाजित होता है, कौन सा नंबर 4 से विभाजित होता है, कौन सा नंबर 7 से विभाजित होता है और कौन सा नंबर 11 से विभाजित होता है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उनको मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ और आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और अगर आप मेरी वीडियो देखना शुरू करते हैं, मेरे थंबनेल को देख के आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, ऐसे थोड़ा सा आधा अधूरा देख के मत छोड़ दीजिए, उससे आपका भी नुकसान होगा और मेरा तो नुकसान होगा ही। आपका क्या नुकसान होगा इसको भी जान लीजिए कि आप वीडियो के शुरुआती जो टाइम होता है उसको देख के आप किसी भी टीचर या किसी भी वीडियो को जज नहीं कर सकते हैं जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, और पूरा देखेंगे तो 100% आपका फायदा होगा, उस वीडियो से जरूर आप कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। और प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णता 3 से विभक्त हो तो यक्स के स्थान पे यानी कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा या कौन सा अंक होगा। एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं कि यदि 1 5 7 बीच में स्टार 2 3 4 पूर्णता 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। अब यहां पे ये क्या दिया हुआ है, 1 5 7 स्टार 2 3 4 और प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है दोस्तों ये 3 से क्या है, विभक्त है। क्या है, 3 से पूर्णतया विभक्त है और हमसे पूछ रहा है इस स्टार की वैल्यू यानी कि इस स्टार का मान। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें 3 के विभाज्यता का जो नियम होता है उसको जानना होगा। तो आप सभी लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो 3 के विभाज्यता का नियम होता है वो ये होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता है या विभाजित होता है तो वो जो संख्या होती है दोस्तों वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है, ठीक है। तो वो रूल हम इसमें भी लगाएंगे और आइए इसके सभी अंकों का योग करते हैं। 1 5 7 और ये स्टार, इसके बाद 2 फिर 3 और फिर 4, ठीक है। अब हम जोड़ के देखते हैं कि इनका जो योग आ रहा है दोस्तों वो 3 से विभाजित होता है या नहीं। तो 5 1 होता है 6 और 6 और 7 कितना होता है, 13 13 2 होता है दोस्तों 15 15 3 18 18 और 4 क्या होता है दोस्तों 22, 18 और 4 क्या होता है दोस्तों 22 होता है, ठीक है। 22 और प्लस क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो 22 है दोस्तों ये 3 से किसी भी सूरत में विभाजित नहीं होने वाला है, लेकिन यहीं पे ये दिया हुआ स्टार, ठीक है। यानी कि 22 में जब हम स्टार की वैल्यू ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है हमारा इसका जो योग होगा वो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तब हम स्टार की जगह पे क्या रख दें कि ये जो वैल्यू बने, इसका योग जो बने वो 3 से विभाजित हो। तो यहां पे हमें 2 रखना होगा क्योंकि जो 24 होता है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो स्टार की जगह पे यदि हम रख दें दोस्तों 2 तो 22 और 2 हमारा हो जाएगा कितना
24 हो जाएगा। 22 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। और ये जो 24 होता है ये 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है। ये जो 24 होता है दोस्तों ये क्या होता है? 3 से पूरी तरह से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इसी वजह से ये जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। इसी वजह से ये जो स्टार है दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो स्टार की जगह पे हमने क्या रखा? 2 रखा। क्या रखा है दोस्तों? 2 रखा है। इसी वजह से जो स्टार की वैल्यू होगी ये 2 होगी। आई थिंक इस प्रश्न को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये रेलवे के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऐसा आया हुआ है। जब आप RS अग्रवाल वाली बुक देखेंगे तो वहां से इस चीज को आप समझेंगे कि इस प्रश्न की अहमियत क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है ये कह रहा है कि 6 7 3 5 स्टार 1। क्या कह रहा है दोस्तों? 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है? ये जो स्टार है इसका अल्पतम मान हमसे क्या पूछ रहा है? स्टार का अल्पतम मान पूछ रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 9 से क्या है? पूरी तरह से विभाजित है। तो स्टार का मान जानने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें 9 के विभाज्यता का रूल जानना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 9 के विभाज्यता का जो रूल होता है वो ये होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वो जो संख्या होती है दोस्तों वो 9 से पूरी तरह से क्या होती है? विभाज्य हो जाती है, ठीक है। तो आइए इसी रूल को हम यहां पे अपनाते हैं। और ये रूल हमारा क्या है? 6 7 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1। क्या है दोस्तों? 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1, ठीक है। अब इन अंकों को हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि जो इनका योग आ रहा है वो 9 से विभाजित है या नहीं है। तो आइए यहां पे जोड़ लेते हैं। 6 और 7 कितना होता है दोस्तों? 6 और 7 होता है आपका 13, 13 3 16 और 16 और 5 21 और 1 22। क्या कह रहा है? 6 और 7 कितना होता है? 13, 13 और 3 कितना होता है? 16, 16 5 21 और 1 22, 22 और प्लस यहां पे स्टार है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो 22 है और ये स्टार है इसमें से कोई भी नंबर जो है ये 9 से विभाजित नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे स्टार के प्लेस पे ऐसा कोई अंक लेना पड़ेगा जिसको हम 22 में यदि जोड़ दें तो वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने वाली 22 से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 से विभाजित होने वाली 22 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 9 से विभाजित होने वाली 22 से बड़ी जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 27 यानी कि 27। तो अब हम 22 में अगर 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? हमारा 27 बनेगा। 22 प्लस 5 अगर हम कर दें तो क्या बनेगा? हमारा 27 बनेगा। यानी कि स्टार की जगह पे यदि हम 5 रख देते हैं तो क्या बनता है? हमारा 27 बनता है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो 9 होता है 27 होता है ये 9 से क्या हो जाता है? पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ये जो 27 होता है दोस्तों ये 9 से क्या हो जाता है? पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अब देखिए ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित भी हो रही है और हमें क्या मिल गया? स्टार का मान भी पता चल गया, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, तभी आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको एग्जाम में कर भी पाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड, लेकिन प्रश्न नंबर 3 करने से पहले इसका हम शॉर्ट मेथड देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक प्रश्न के अंकों का योग करें उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल पाएं, ठीक है। तो जो हमारा ट्रिक वाला मेथड है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, लेकिन ये मेथड आपको तभी समझ में आएगा जब आप लगातार इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखना है जिन 2 अंकों का योग करने पे 9 बन रहा है, जिन 2 अंकों का योग करने पे 9 बन रहा है उनको पहले हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 को जब हमने जोड़ा तो क्या बन गया? हमारा 9, ठीक है। अब इनको कट कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों? कट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 अंक बच रहे हैं इनका योग करने पे 9 बनता है या नहीं? तो नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा इसको देख लेते हैं। तो 7 और 5 क्या होता है दोस्तों? 12 और 12 और क्या 1 क्या हो जाता है? 13। अब जो हमारे पास नंबर बच रहा है क्या बच रहा है? 13 प्लस
स्टार। क्या बच रहा है दोस्तों? 13 प्लस स्टार। अब इस 13 में हम क्या जोड़ें कि जो हमारी संख्या बन रही है वो क्या हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। तो 13 से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है? तो वो 18 है। क्या है दोस्तों? 18 है। 13 से जो बड़ी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है वो क्या है? 18 है। ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या करना होगा? इस यक्स की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि ये जो स्टार है इसकी वैल्यू हमें यहां पे निकालनी होगी। तो अब हमें सिंपली करना क्या होगा? स्टार इधर कर लेते हैं और इस 13 को भेज देते हैं इधर, यानी कि पक्षांतर कर देते हैं। तो 18 में से 13 गया तो कितना बच रहा है दोस्तों? 5 बच रहा है। यानी कि जो हमारे इस स्टार की वैल्यू है दोस्तों ये क्या है? 5 है। स्टार की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 5 आ रही है। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो हमारा अगला प्रश्न है इसी मेथड से उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है कि यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3, क्या कह रहा है दोस्तों? 6 7 1 स्टार 4 8 3 4 8 3 पूर्णतया 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? पूर्णतया 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पहले इसमें से उन अंकों को उड़ा देना है जिनका योग करने पे या बिना योग किए वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आइए यहां पे देखते हैं कि कौन सी संख्याएं हैं जो बिना योग किए या योग करने के बाद क्या हो जा रही हैं? 9 से विभाजित हो जा रही हैं। तो यहां पे देखिए 6 और 3 क्या होता है? 9 होता है। 6 और 3 क्या होता है दोस्तों? 9 होता है। अब इनको हमें क्या कर देना है? यहां से कट कर देना है। इसके बाद जो हमारा अगला 2 नंबर बचता है ये 1 और ये 8 और ये क्या होता है? 9 होता है। अब इसको भी हमें यहां से खत्म कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। अब फाइनली हमारे पास 2 अंक बच रहे हैं, 7 और 4। कितने अंक बच रहे हैं दोस्तों? 7 4 और स्टार। इन्हीं का हमें योग करना है और स्टार की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। तो 7 प्लस 4 और प्लस स्टार। ठीक है, तो 7 और 4 क्या होता है दोस्तों? 7 4 होता है 11। 7 4 होता है 11 और यहां पे हमें स्टार को ऐड कर देना है। अब इसके बाद हमें देखना क्या है कि 11 से क्या देखना है दोस्तों कि 11 से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है? क्या देखना है दोस्तों? 11 से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो क्या होती है? 9 से विभाजित होती है। तो 11 से बड़ी जो संख्या है दोस्तों वो 18 है। क्या है दोस्तों? 18 है। और हम सभी जानते हैं कि जो ये 18 होती है 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है? 11 और प्लस स्टार बराबर क्या कर देना है? 18 कर देना है। 11 और प्लस स्टार बराबर क्या कर देना है? 18 कर देना है। और यहां से हमें स्टार की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या कर देनी है? स्टार की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे? इस 18 में से 11 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट होगा। तो 18 माइनस 11 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 18 माइनस 11 हो गया। ठीक है, अब यहां से स्टार की वैल्यू आराम से निकल जा रही है। 18 में से 11 जा रहा है तो कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। कितना बच रहा है दोस्तों? 7 बच रहा है। यानी कि जो स्टार की वैल्यू है ये क्या है? 7 है। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि ऐसे अंकों को लिया जो या तो अकेले ही 9 से विभाजित हो जा रहे हैं या उनका योग करने के बाद वो 9 से विभाजित हो रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमने 6 और 3 को पकड़ा। 6 3 9 होता है, ये खत्म हो रहा है, 9 से विभाजित हो जा रहा है। इसके बाद 8 और 1 क्या होता है? 9 होता है, ये भी 2 खत्म हो जा रहा है। इसके बाद सिंपली 3 अंक बच रहे हैं, एक 7 और एक स्टार और एक 4। 7 स्टार और एक ये जो 4 है। ठीक है, अब यहां पे हमने 7 और 4 कर दिया, 11 और प्लस स्टार। इसके बाद हमने क्या किया कि 11 से बड़ी ऐसी संख्या ली जो 9 से विभाजित हो रही है। तो 11 से बड़ी जो संख्या है जो 9 से विभाजित हो रही है ये क्या है? 18 है। क्या है दोस्तों? 18 है। अब इसके बाद हमने यहां 18 कर दिया बराबर करके। उसके बाद फाइनली हमने यहां से स्टार की वैल्यू निकाल ली, इसको इधर करके पक्षांतर करके। ठीक है, चर अचर को एक तरफ करके हमने क्या कर ली? स्टार की वैल्यू निकाल ली। अब यहां से देख सकते हैं स्टार की वैल्यू क्या है दोस्तों? 7 है। यानी कि 7 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एसएससी के परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है इसको देखते हैं और आई थिंक ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ये क्या कह रहा है कि 4 8 3 2 7
स्टार 8, क्या कह रहा है दोस्तों, 4 8 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, 4 8 3 2 7 और स्टार और 8 क्या हो, 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा या स्टार का मान क्या होगा, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया है या जो मैंने आपको तरीका बताया, ये क्या बताया है कि आपको सबसे पहले उन अंकों को पकड़ना है जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 7 और 2 9 होता है और 9 क्या होता है, 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो इनको हमें खत्म करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ऐसे और भी अंक लेने पड़ेंगे कि जो 9 से विभाजित होते हैं, जिनका योग करने पे या अकेला अंक क्या हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अगर 8 3 हम कर दें तो हो जाएगा 11, 11 भी नहीं खत्म होगा, 8 4 होता है 12, 8 8 होता है 16। तो हम यहाँ पे वो ट्रिक नहीं काम करने वाली है, बस 2 नंबरों पे ही वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वो काम करेगी, 2 और 7। कौन सा, 2 और 7। बाकी इन नंबरों का हमें योग ही करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि यक्स का मान क्या होगा। तो आइए इनका योग कर लेते हैं। 4 + 8 + 3 + 8 प्लस स्टार, 4 + 8 + 3 + 8 क्या हो जाएगा, और बाकी आगे क्या हो जाएगा, स्टार। ठीक है, तो आइए इनका हम योग कर लेते हैं। तो 8 4 होता है दोस्तों 12, 12 और 3 होता है 15, 12 और 3 क्या होता है दोस्तों, 15, और 15 में जब हम 8 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 23। 8 8 और 4 12, 12 3 15, और 15 और 8 कितना होता है, 23। ये गलती से 27 लिखा गया है तो इसके लिए सॉरी, 23, और बाकी हमारा ये स्टार। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऐसा कोई अंक लेना है जो क्या हो रहा हो, 9 से विभाजित हो जा रहा हो और वो 23 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो, 23 से बड़ा हो। तो 23 से बड़ा 27 वो अंक है जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो अब हमें क्या कर देना होगा, यहां पे बराबर 27 लिख देना होगा। क्या लिख देना होगा दोस्तों, 27 लिख देना होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लें कि ये जो 23 है इसको हम इधर भेज दें, यानी कि पक्षांतर कर लें। तो 27 - 23, तो 27 में से जब हम -23 करेंगे तो 27 में से 23 घटाने के बाद जो स्टार की वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, 27 में से 23 घटाने के बाद स्टार की वैल्यू आएगी 4, यानी कि जो स्टार है इसका मान क्या है, 4 है। ठीक है, यानी कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और 5 क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि 1y 3y और 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, 1y 1y 3y और क्या कह रहा है 6। क्या कह रहा है दोस्तों, 6। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 1y 3y और 6 क्या है, 11 से पूर्णतया विभक्त है तो y का मान बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, 11 के भाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि आपको सम तथा विषम स्थान के अंकों को पहले जोड़ लेना है। पहले क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद उनका अंतर निकालना है। जोड़ेंगे तो एक बड़ी संख्या बनेगी और एक छोटी संख्या बनेगी। तो जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, और घटाने के बाद देखना क्या है कि यदि उनका जो घटाने के बाद मान आता है वो मान यदि 0 होता है या 11 से विभाजित होने वाला मान होता है तो वो जो नंबर होता है वो क्या होता है, 11 से विभक्त होता है। तो आइए इसी मेथड को यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और इसको छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और इसको छोड़ देंगे, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसके बाद फिर इसको छोड़ने के बाद हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ से शुरू करना है, एक को छोड़ना है, उसके बाद वाले को इस वाले के साथ ऐड करना है, और इसके बाद जो इसको इसमें जोड़ने के बाद मान आता है उसको इसमें ऐड कर लेना है। यही तो होता है 11 के विभाज्यता का नियम। तो आइए हम जोड़ते हैं, 6 और 3 क्या होता है 9, 9 और 1 क्या होता है दोस्तों 10। 6 और 3 क्या होता है दोस्तों 9 होता है, और 9 1 क्या होता है
10। अब इसके बाद दो ये जो नंबर बच रहे हैं यानी कि y और y, क्या बच रहे हैं दोस्तों, y और y, इनको ऐड कर लेना है। तो जब हम y और y को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा नंबर 2y। क्या बनता है दोस्तों 2y। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला नंबर बना है इनको जोड़ने पे ये क्या बना है 10 बना है, और जो दूसरा नंबर बना है इनको और इनको जोड़ने पे ये क्या बना है दोस्तों 2y बना है। अब यदि हम 10 में से 2y को घटाएं तो ना ही 0 आएगा, ना ही ऐसा कोई नंबर आएगा जो 11 से विभाजित हो रहा है यानी कि 11 का गुणज हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y के स्थान पे कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा, तभी इस प्रश्न का आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2-3 नंबर सिलेक्ट करते हैं। पहला नंबर हम ले लेते हैं 2, और इसके बाद 3 ले लेते हैं, और एक नंबर ले देते हैं हम 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर हमने सिलेक्ट किए y के प्लेस पे रखने के लिए, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। और एक एक नंबर को हम यहाँ पे रख के y के स्थान पे चेक करते हैं कि जो संख्या बन रही है उसको अगर हम 10 से घटाएं तो 0 आ रहा है या 11 का गुणज आ रहा है। तो सबसे पहले हम 2 को रखते हैं y के स्थान पे। तो 2 को अगर y के स्थान पे रखें तो 2 दूना होता है 4, और यदि हम 4 को 10 में से घटा दें तो 6 बनता है, और ये जो 6 होता है ये ना ही 0 होता है ना ही 11 से विभाजित होने वाला कोई नंबर होता है। तो ये जो 2 है ये तो y के प्लेस पे होना नहीं है। अब इसके बाद एक और जो हमारी दूसरी संख्या हमने सेलेक्ट की है इसको रखते हैं, और ये क्या है दोस्तों 3 है। तो 3 और 3 दूना क्या होता है 6। अगर हम यहाँ पे 3 को रख दें y के प्लेस पे तो 3 दूना होता है क्या दोस्तों 6, और यदि हम 6 को 10 में से घटाए तो बनता है कितना है 4, और ये जो 4 है ये ना ही 0 है ना ही 11 से विभाजित होने वाला कोई नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे आखिरी विकल्प बचा हुआ है जो हमारे जीने का सहारा, इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये क्या है दोस्तों 5 है, और 5 को जैसे ही हम y के स्थान पे रखते हैं तो 5 दूनी क्या हो जाता है दोस्तों 10। 5 दूनी क्या हो जाता है दोस्तों 10, और 10 को जैसे ही हम 10 से घटाते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए, 10 को 10 में से जैसे ही हम घटाते हैं हमें फाइनली क्या मिल जाता है 0, और इसी 0 का तो हमें इंतजार था, इसी को तो हम खोज रहे थे कि 0 मिल जाए या 11 का गुणज मिल जाए। तो अब जैसे ही 0 मिल गया वैसे ही हमें y का मान मिल गया। अब यहाँ पे हमने जो 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए थे दोस्तों, इसी में से जो हमारा तीसरा ऑप्शन है यानी कि 5 है, इसी को जैसे ही हमने y के प्लेस पे रखा वैसे ही हमें क्या मिल गया 10 मिल गया, और 10 को 10 में से हमने घटाया 0 मिल गया, यानी कि हमारा जो y का मान होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। y का मान दोस्तों हमारा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। आई थिंक ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया है ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत ही शानदार बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ठीक है, बस जरूरत है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे यदि आपके सामने विभाज्यता के नियम से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है यानी कि जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, ये क्या कह रहा है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या कह रहा है दोस्तों कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14 से पूरी तरह से क्या है विभक्त है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी होगी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है ये क्या होती है दोस्तों 100 होती है। अब इस 100 को फाइनली हमें 14 से विभाजित करना होगा। तो 14 सत्ते कितना होता है 98। क्या होता है दोस्तों 98, और फाइनली हमारा जो शेषफल आता है क्या आता है 2। क्या आता है दोस्तों 2 आता है। अब हमें करना क्या होगा कि जिस नंबर से हमने 100 को विभाजित किया और विभाजित करने के बाद जो हमें शेषफल मिला उसको क्या कर देना है एक दूसरे से घटा देना है, यानी कि 14 में से 2 को हमें घटा देना है। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। अब आंख मूंद के इस 12 को इस 100 में ऐड कर देना है, इस 12 को इस 100 में क्या कर देना है ऐड कर देना है, और संख्या बनेगी 112। और ये जो 112 है दोस्तों ये क्या है 14 से पूरी तरह से विभाजित भी है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है, यानी कि ये जो 112 है ये क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी वह संख्या है जो 14 से पूरी तरह से विभाजित है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है। किस ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है, और जो ये आपका ऑप्शन ए है ये क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, लेकिन यदि हम एग्जाम में अपना ट्रेडिशनल मेथड भूल जाएं तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा हमें ऑप्शन से चेक करना होगा। तो पहले ही ऑप्शन पे चलते हैं, और पहला ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों 112 है।
112 है। और प्रश्न में क्या पूछा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो ये 14 बना किससे है? 2 और 7 से बना है। यानी कि हर वो संख्या जो 2 और 7 से विभाजित होगी वो क्या होगी? 14 से भी विभाजित होगी। वो क्या होगी? 14 से भी विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन हमें हर वो संख्या नहीं चाहिए, हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो हमने पहले ऑप्शन को लिया। अब इस ऑप्शन को हम देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो ये जो 112 है ये 100% 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 112 जो है एक इवन नंबर है, सम संख्या है। अब हमें देखना क्या है कि ये जो 112 है ये 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो इसको कैसे जानेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर को चेक करना हो कि वो जो दिया हुआ नंबर है ये 7 से विभाजित होता है या नहीं, तो इसके लिए हमें उस नंबर की इकाई स्थान पे जो संख्या है उसको डबल करना होगा। छोड़ के वीडियो भागिएगा मत, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और एक बार यदि आपको समझ में आ गया तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 दूना होता है 4, और ये जो शेष बची हुई संख्या है इसमें से इसको घटा देना होता है। तो 11 में से 4 हमने घटाया, मिल गया हमें कितना? 7 मिल गया। यानी कि ये जो 112 है ये 2 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा 112 है यही क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि स्टार का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6, 7, 3, 5 स्टार और 1 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। संख्या 6, 7, 3, 5 स्टार और 1 क्या हो जाए? 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहां पे भी हमें लगाना होगा 9 के विभाज्यता का नियम। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको तरीका बताया है, और वो तरीका क्या है कि सबसे पहले यहां पे हमें ढूंढना है वो नंबर जो क्या हो रहे हैं? 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहे हैं। तो 6 और 3 9 बनाता है, और क्या हो जाता है? 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो ये 6 और इस 3 को हमें क्या कर देना है? यहां से हटा देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर बचते हैं इनको हमें जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद देखना है कि उन नंबर का योग जो आता है वो 9 से विभाजित होता है या नहीं। तो 7, 5 और 1 अगर हम जोड़ दे तो 7, 5 12 और 1 क्या हो जाता है? 13, और 13 9 से विभाजित होता नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13। और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है? स्टार। तो इस स्टार को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 13 से बड़ी वो संख्या जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 13 से जो बड़ी संख्या है वो 18 है, जो क्या हो रही है? 9 से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 18 को लिख लेते हैं, और यहाँ से स्टार की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टार की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इस 13 को इधर भेजना होगा। तो 18 में से जब हम 13 निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 5 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। यानी कि जो स्टार की वैल्यू है ये क्या है दोस्तों? 5 है। और ये 5 जो आ रहा स्टार की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू होगी, इससे कोई छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है, जिसको हम यदि यहां पे रख दें तो रखने के बाद ये जो संख्या है ये क्या हो जाए? 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 9 पे। और प्रश्न नंबर 9 है जो दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, रेलवे के भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसको देख के बहुत सारे लोग शुरू में ही डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो प्रश्न है दोस्तों एकदम बिल्कुल हलवे की तरह है। हलवा क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। चम्मच लगाइए, धड़ाक से यहाँ पे डालिए, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल ऐसा ही है। बस इसमें दिक्कत क्या है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। जिसको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसने इस प्रश्न के लैंग्वेज को समझ लिया, जिसने इस प्रश्न को हल करने के तरीके को समझ लिया। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ये क्या कह रहा है कि 4 के पावर 61 यानी कि 4 के पावर 61, इसके बाद 4 के पावर 62, इसके बाद 4 के पावर 63। क्या कह रहा है दोस्तों? 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 और फाइनली 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? क्या कह रहा है दोस्तों? 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 और 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो पहला वाला डिजिट है इसको हूबहू ऐसे ही कॉमन ले लेना होगा। क्या ले लेना होगा? कॉमन। यानी कि 6 के पावर 61 को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे क्या बचता है? 4 के पावर 61 की जगह पे क्या बचता है? यहां पे 1
और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 के पावर 62। अब इस 62 में से यदि हम 61 को हटा दें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 4 के पावर 1। ध्यान से देखिए 4 की पावर 1, और जिस संख्या के पावर 1 होता है तो वो पावर नहीं लिखी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 के पावर बार बार 6 आ रहा है यार, 4 के पावर 63, यानी कि 4 के पावर 63। अब यहाँ पे 63 है, 63 में से हमने 61 को घटा दिया है, यानी कि 61 को कॉमन ले लिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बचेगा 4 के पावर 2। क्या बचेगा दोस्तों 4 के पावर 2। और सेम कहानी यहाँ पे भी होनी है, यहाँ पे 4 के पावर 64। क्या है दोस्तों 4 के पावर 64 है, और 64 में से 61 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 के पावर 3। ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई है तो वीडियो को एक बार रोकिए और समझने की कोशिश करिए। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो नंबर आ रहे हैं इनको हमें जोड़ लेना है। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इनको अगर मुझे करना हो तो यहीं पे समेट सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको समझाना है, इस वजह से मैं 2 स्टेप और चलूँगा। तो अगला जो हमारा स्टेप क्या होगा, ये होगा हुबहू 4 के पावर 61, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले अंक हैं इनको यहाँ पे हमें लिखना होगा। 4 के पावर अगर 2 है तो इसकी वैल्यू होगी 16, और 4 के पावर 3 है तो ये क्या आएगा हमारा 64 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 64 आएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले सभी अंकों को हमें जोड़ना है। ये 1 और 4 5, और 5 और 6 11, 11 और 4 कितना होता है 11 और 4 15, 11 और 4 कितना होता है दोस्तों 15 होता है। ठीक है, अब ये जो बचे हैं ये वाले दहाई वाले अंक इनको ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 1 7, और 7 में जो हासिल बचा है 1 इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि इनको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 4 के पावर 61 गुणे 85, 4 के पावर 61 गुणे 85। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी हमें और मेहनत करनी होगी, और ये मेहनत हमारी क्या होगी कि इसको लिखना होगा 4 के पावर 60 गुणे 4 गुणे 85, 4 के पावर 60 गुणे 4 गुणे 85। अब हमें करना क्या होगा कि इस 4 के पावर 60 को ऐसे ही छोड़ देना है, और बस हमें करना क्या है कि इस 4 का इस 85 में हमें गुणा करा देना है। तो 4 पचे 20, 4 बटे 32 और 2 34, 4 पचे 20 और 4 बटे 32 और 2 34। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और जिस संख्या के अंत में दोस्तों 0 आ जाए वो संख्या 2 से भी विभाजित होती है, वो संख्या 0 से भी विभाजित होती है, और वो संख्या 5 से भी विभाजित होती है, और वो संख्या 10 से भी विभाजित होती है। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शन है ना ही ए में और ना ही बी में, ना ही ऑप्शन सी में, ना ही डी में, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन एक जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी उसमें 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों 10 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 10 होगा, यानी कि ये जो नंबर है दोस्तों 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64, ये 10 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा 10 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आई थिंक इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, बस उसमें थोड़े से डिजिट का हेर फेर है और थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग दी हुई है। ठीक है, तो उसको देख के डरना नहीं है, बस इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से उस प्रश्न को भी आपको हल करना है। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है कि 3 के पावर 25, 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 और प्लस 3 के पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। क्या कह रहा है 3 के पावर 25, 3 के पावर 26, 3 के पावर 27 और 3 के पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। ठीक है, तो हमने पहले प्रश्न को कैसे हल किया, सबसे पहले ये जो पहला वाला अंक है इसको कॉमन ले लिया, कॉमन ले लीजिए। 3 के पावर 25 यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब ये क्यों बचा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्यों बचा, क्योंकि जब हम यहाँ से 3 के पावर 25 को यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 ही ना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 3 के पावर 1 और यहाँ पे 27 है, 27 में से हमने 25 को हटा दिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा
3 के पावर 2 और यहाँ पे 28 है, 28 में से हमने 25 को किनारे कर लिया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, 3 के पावर 3। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देना है, सारी गुणागणित यहीं पे करनी है। ठीक है, तो इसको यहीं ऐसे ही रहने देते हैं और सारी गुणागणित हम यहाँ पे कर लेते हैं। 1 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा। 3 के पावर 2 है तो 3 त्रिक हो जाएगा 9 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27। 3 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर के सभी अंकों को हमें जोड़ लेना है। 9 नहीं, 1 और 3 क्या होता है, 4। 9 और 4 कितना होता है दोस्तों, 9 4 13 और 13 और 7 क्या हो जाएगा, 20 का 0 और 20 का 0 और ये 2 और ये जो 20 के हासिल वाला 2 है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा नंबर बन रहा है ये क्या बन रहा है, 3 के पावर 25 और गुणे 40। ठीक है, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या बन रहा है, 3 के पावर 25 गुणे 40। अब ये जो नंबर है दोस्तों ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 5 से भी विभाजित हो जाएगा और ये 10 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे कोई नंबर दिए नहीं है कि जो हमारा आंसर हो, तो हमें एक स्टेप और आगे यहाँ पे चलना पड़ेगा और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 के पावर 24 गुणे 3 गुणे 4। 3 के पावर 24 गुणे 3 गुणे 4। अगर ये यदि हम ऐसा लिख देते हैं तो क्या ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी वैल्यू में कोई चेंज आने वाला है या नहीं। इतने ये जो है गुणागणित में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के प्रश्न बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और वो देख के इस वीडियो को भाग भी सकते हैं, लेकिन जो भाग रहा है उसको भागने दीजिए। यदि आपको समझना है तो आप प्लीज़ समझिए, रुकिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम 4 नहीं 40 गुणे 3 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 120। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 120। इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, हमें सारी गुणागणित यहीं पे लगानी है। ठीक है, और ये जो दोस्तों 120 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 40 गुणे 30। 40 गुणे 30 लिख सकते हैं कि नहीं, 40 गुणे 30 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1200। इसको हम 40 गुणे 30 ना लिख के इसको हम लिख दें 30 गुणे 4। क्या लिख दें दोस्तों, 30 गुणे 4 लिख दें तो क्या कोई गलती करेंगे हम, नहीं ना करेंगे। तो अगर 30 गुणे 4 हम लिख देते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ये जो नंबर है ये 4 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि तो ये जो नंबर है दोस्तों ये 4 से भी विभाजित हो रहा है और 30 से भी विभाजित हो रहा है और ये जो 4 है ये हमारे ऑप्शन में है नहीं, बस ये हमारा 30 क्या है ऑप्शन में है। तो फाइनली हमारा ये जो 30 है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है दोस्तों, ये जो नंबर है 3 के पावर 25, 3 के पावर 26, 3 के पावर 27, 3 के पावर 28, ये किससे विभाजित होगा, 30 से विभाजित होगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 10 प्रश्न लिए और ये जो 10 प्रश्न थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपके समझने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो RS अग्रवाल वाली बुक के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म और ये वीडियो यदि हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।